है मानुमा, तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। ऐसा क्या कर दिखाया बाबा साईं मानुमा ने जो आज तक इस खानदान का कोई मर्द नहीं कर सका? इस जमीन का केस जीत लिया है इसने। बाबा साईं, ये तो वही जमीन है ना जिस पर काफी अरसे से काजियों का कब्जा था? हाँ, मैं तो हिम्मत हार बैठा था, मगर मानुमा ने हिम्मत नहीं हारी और जीत लाई हमारी जमीन। तो करिश्मा हो गया है बाबा साईं। इस जमीन को तो मैं बहुत पहले ही हार चुका था, पर मानुमा ने जीत लिया। मानुमा ने सिर्फ ये जमीन ही नहीं, हमारे दिल भी जीत लिए हैं। जो कुछ भी मैं कर पाई हूँ उसका सारा क्रेडिट तो वाहिद को जाता है ना। सिखाया तो मुझे सब कुछ आप ही ने है। नहीं मानुमा, इस जीत की हकदार तुम हो। रातों को बैठकर तुमने इस केस को पढ़ा और जिसे सब पर जरूरी समझा तुमने उसे पा लिया। तुमने तो आते ही कदम जमा दिए और अब हर एक की जबान पर तुम्हारा ही नाम होगा। मेरा तो दिल करता है कि एक जश्न मनाया जाए, सबको बुलाया जाए, ताकि सबको पता चले कि अभी इस हवेली का वारिस जिंदा है। कौन वारिस बाबा साहब, मैं या मानुमा? दोनों, तुम दोनों मेरे पुत्र हो, मेरा सहारा हो, और मानुमा मेरा फख्र है, मेरा मान है। मारुख, मुझे कमरे में ले जाओ, मेरी दवा का टाइम हो गया है। एक मिनट। बाबा साईं, जशन ने मुझे भी मधु कीजिएगा। मैं भी आपका बेटा। नाराज हो गया है मुझसे। मुझसे? मैंने क्या किया बाबा साईं? वाहिद को तुम्हारी जरूरत है। उसे शिकायत की है मुझसे कि हम दोनों ने अपनी मसरूफियत में उसको भुला दिया है। क्या मतलब है वाहिद? आप खुद ही तो चाहते थे कि आपकी सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूं, आपके सारे काम मैं करूं। अब जब कर रही हूं मैं, तब भी आप खुश नहीं है। किसने कहा है तुमसे कि मैं तुम्हारी कामयाबी से खुश नहीं हूं? तो ये जो बेगानगी वाला सलूक है आपका मेरे साथ, इसको क्या समझोगे? इसका क्या मतलब बनता है? इसलिए कि तुम मुझे भूलती जा रही हो, तुम गुम होती जा रही हो। आप थोड़ी देर के लिए खुद को मेरी जगह पे रख के सोचे वाहिद, आपको अंदाजा हो कितना बोझ है मुझ पर। इसी बात का तो अफसोस है मालूम। मेरी बेबसी है कि मैं तुम्हारी जगह खड़ा नहीं हो सकता, और तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती हो कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारो। मुझे समझ में नहीं आ रहा वाहिद, आपको मुझसे इतनी शिकायतें कब हो गई? ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ये मेरे लिए तो नहीं है, आपके लिए और इस हवेली के लिए। मैंने खुद तक को फरामोश कर दिया कि मैं आपको खुश देख सकूं। खुशी? कैसी खुशी? माजूर हो गया हूं मानुमा, अकेले तन इस कमरे में पड़ा रहता हूं। तुम्हारे कमाए हुए पैसे से मुझे कैसे खुशी मिल सकती? समझ में नहीं आ रहा आप इतनी अजीबोगरीब बातें क्यों शुरू करते हैं वाहिद। मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाती, जानते हैं आप। मेरी मर्जी से तुम सिर्फ एक बार बाहर गई थी, उसके बाद तो तुमने अपनी रज़ा ही बना डाली। मैं भी ये सब देखता रहा हूं। रिश्तों में और काम में क्या फर्क होता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम तो मुझे हर गुजरती रात की तरह भूलती जा रही हो।
क्या यही चाहिए था तुम्हें मुझसे? क्या मतलब है यही चाहिए था मुझे आपसे? ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप वाहिद? तो फिर कैसे बात करूं? बोलो, बताओ मुझे। मालूम तुम मुझसे तंग आती जा रही हो। मेरी माजूरी से तंग आ गई हो तुम। वाहिद कि आप अब अपनी जगह पर मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मेरी कामयाबी आपको अपनी कमजोरी का एहसास दिला रही है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे घटता हुआ देखकर आपको तकलीफ हो सकती है। पहले खुद ही मुझे बोला कि आपके कदमों पे चलना, जब मैं वो कर रही हूँ तो आपको तकलीफ दे रही है ये बात। मारो, वाहिद ऐसे थे नहीं, कुछ हो गया है उन्हें। आप ही सब मर्द ऐसे ही होते हैं, अपने सामने बीवी की बर्तरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मैंने इस सब की ख्वाहिश तो नहीं की थी। ये सारी जिम्मेदारी खुद दी है उन्होंने मुझे। दी है, वारिस तो नहीं बनाया। मालिक तो वही है ना आप ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जायदाद तो उन्हीं की है। मुझे पता है ये जायदाद उन्हीं की है, मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है इसमें। पर वो तो मेरे है ना। जब तक वाहिद की मोहब्बत, उनका साथ मेरे साथ है, तब तक ये दुनियावी चीजें हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे लगता है सारी गलती मेरी, सब मैंने ही खराब किया है। आप ही खुद को कसूरवार क्यों समझती हो? तुम्हारा तो शुक्रगुजार होना चाहिए इन सबको, तुम्हारे शौहर को। उल्टा वो तुम्हें ही बातें सुना रहे। चलो, मैंने तो राहिल को समझा ही नहीं, उसकी दी हुई एक कमरे की जिंदगी को कबूल कर लिया। लेकिन आप ही वो तो मुकम्मल था ना, फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया। तुम तो अभी तक अपने शौहर के साथ हो, उनके हाथ पांव बनकर उनका हर काम बखुशी अंजाम दे रही हो, फिर भी तुम बेइज्जत हो रही हो। मारो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई उनको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ वाहिद को, वो ऐसे थे ही नहीं। भड़का रहा है? कौन भड़का रहा है? मुझे नहीं पता यार, लेकिन आज से पहले उन्होंने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। आप ही, तुम्हें याद नहीं जब अम्मा की कमर टूटी थी? पहले वो कितनी खुश इखलाक हुआ करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कितनी चिड़चिड़ी हो गई वो। आप ही, जब बंदा माजूर हो जाता है ना, तो उसकी महरूमी उसे बदलिहाज कर देती है। तुम हमेशा अम्मा के सामने दबी रही और उन्होंने तुम्हें दबाए रखा। अब अगर यहाँ भी सारा कसूर, सारा गुनाह अपने सर ले लिया, तो ये भी बात पे बात तुम्हें ही सुनाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सब खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथों से सब कुछ निकल रहा है। ऊपर से आज लड़ाई भी हो गई है मेरी वाहिद से। तुम सोच सकते हो, मैं लड़ी उनसे जिस दुनिया में सबसे ज्यादा उनकी इज्जत करती हूँ। वाहिद वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जिस वक्त मेरे अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था, और उनसे लड़ बैठी हूँ मैं। आप ही, मैं तो कहती हूँ तुम्हें माफी तलाफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, इन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि ये गलती पर थे और तुम सही। मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे मालूमा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको भी तो आप ही ने कितना कुछ सुना दिया। नहीं, उसने तो कुछ नहीं किया। शायद मैं ही उससे जलने लग गया हूं। ऐसा नहीं है, आपने तो गुस्सा सिर्फ इसलिए किया ना कि आप चाहते हैं आपकी बीवी आपके पास रहे, आपके दुख सुख सुने, हाल अहवाल दरियाफ्त करे। तो इसमें क्या गलत किया आपने? इन बातों का ख्याल तो औरत को खुद करना चाहिए ना। लेकिन आप ही ने तो अपनी राहें अलग करना शुरू कर दी हैं। सही तो कह रही थी, मैंने ही तो उसे इस राह पर डाला था और मैं ही उसे हटने के लिए कह रहा हूं। आप कहेंगी भी तो आप ही नहीं हटेंगी।
मेरी बात हुई है उनसे, वो तो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं। ऊपर से मेरे समझाने पर मुझे ही डांट दिया, कहा कि तुम कौन होती हो वाहिद के बारे में इतना बोलने वाली, मेहमान हूं, मेहमान बनकर रहो। मैंने कहा आप ही, औरत का सुकून तो उसके शौहर के पास ही होता है। तो क्या कहा उसने, बताओ। मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकती, प्लीज आप मुझे मजबूर मत कर, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम बताओ तो सही, क्या कहा है उसने? उन्होंने कहा कि कैसा सुकून, एक मासूर के पहलू में कैसा सुकून। आप दिल बर्दाश्ता ना हो, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी उन्हें। तोबा, कितनी खराफा औरत है, बेशर्म। भला अपनी बहनोई के साथ कोई इतनी बेतकल्फी दिखाता है? बीबी जी तो बहुत अच्छी औरत हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में छोटे सरकार को हौसला दे रही हैं और उनकी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। हाँ, सरकार पर तो शहर वाली का ही जादू है। सरकार के कमरे में हर वक्त घुसी रहती है, और लॉन में तो मुहाफिजों ने भी ये देखा है। मैंने तो ऐसी औरत नहीं देखी कि एक बहन बाहर जाती है, दूसरी बहन अंदर आती है, और जब वो आ जाए तो अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। बेहयाई पहले कोने ढूंढती है, जब बात पक्की हो जाए तो बेशर्मी खुद ही सामने आ जाती है। मुझे तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो, और शर्म नहीं आती दोनों को? सुखी, हम झूठ नहीं बोलते, जो बातें यहाँ हो रही है ना वो ही कर रहे हैं। और तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। क्या सरकार का किरदार ऐसा है कि हम छोटे मुंह वाले उनके खिलाफ बातें करें? ना ना सुखी, हम आंखों देखी सुना रहे थे, तो अपनी आंखों को भी बंद रखो और जबान को दोनों लगाम दो, वरना दोनों हवेली से बाहर निकाल दिए जाओ। जाओ जाकर अपना अपना काम करो। और सुनो, मुझे ढेर बर्तन कपड़े पड़े हैं ना, वो तुमने धोने हैं, और तुमने ना जरा अच्छी तरह सफाई करनी है, वरना सरकार मुझसे पूछती। क्या मसला है? वो जी, हाँ, कहो। बड़े साहब, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बड़े साहब, आप वहाँ सरकार के लिए कोई मुलाजिम या गार्ड रख लें जी। क्यों, तुम वाहिद सरकार के काम नहीं कर सकती? नहीं सरकार, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी, हम तो सरकार के दम से हैं जी। तो फिर तुम ये बात क्यों कर रही हो? वो बात यह है बड़े साहब के, छोटा मुंह और बड़ी बात है जी। जो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और इस हवेली में, वो बताओ। सरकार, वो बीबी सेन की बहन है ना, वो सारा सारा दिन वहाँ सरकार के साथ रहती है जी। बीबी सेन ने तो मुझे कहा था कि मैं वहाँ सरकार के काम करूं, पर वो बीबी तो मुझे वहाँ सरकार के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती जी, और हर वक्त उनके साथ ही रहती है, यहाँ तक कि खाना भी खुद देती है जी उन्हें। तुम बीबी को बताया इस बारे में? नहीं सरकार, मेरा ख्याल था कि वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी जी, आखिर वो उनकी बहन है। यकीन करे सरकार, मैं आपसे झूठ नहीं बोलती जी, आप और बीबी सैन तो सारा दिन घर पे नहीं होते जी, और वो जो उनकी बहन है ना,
सारा दिन उनके साथ ही होती है। हवेली में नौकरानियां भी बातें करती हैं जी, और इस तरह उनका वहां सरकार के साथ रहना अच्छा नहीं है जी। मैंने सब कुछ बता दिया जी, जो मुनासिब है आप करें। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। सरकार आप सुर में से कहें जी, वो वहां सरकार का बड़ी चंगी तरह ख्याल कर सी। ठीक है, तुम सुरमे को भेजो, मैं करता हूँ कुछ। जो हुक्म सरकार। चाय पी रहे थे आप बाबा साईं? क्या हुआ बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है, बस ऐसे सर में दर्द हो रहा है थोड़ा सा। हालांकि तुम सोई भी बहुत हो। रात में स्टडी में आया था, तुम वहीं पे सो गई थी। वैसे हैरत की बात है बाबा साईं, मैं सारा काम समीर के वाहिद के पास जा ही रही थी कि पता नहीं एकदम से मुझे इतनी नींद आई कि मैं वहीं सो गई। मारू ने कॉफी भी दी थी हालांकि, लेकिन फिर भी आंख लग गई मेरी वहां पर। तुम आज फिर घर पे ही रुक जाओ, तुम्हें वाहिद को भी वक्त देना चाहिए। बाबा साईं, काम का इतना दबाव हो गया ना कि मुझसे चीजें थोड़ी हैंडल नहीं हो रही, लेकिन ये है कि मारू ख्याल रख लेती है वाहिद का। आजकल बेचारी, उसको मैंने लगाया हुआ जिम्मेदारी पे। यही बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। वो मेहमान है, उससे क्यों काम लिया जा रहा है? इसमें कोई मायूब बात भी नहीं है बाबा साईं, वाहिद भाई जैसे हैं उसके। किस रिश्ते से? मेरे रिश्ते से? तुम्हारे रिश्ते से। वो उसके बहनोई है। बाबा साईं, आपने कोई चीज महसूस की है जिसकी वजह से ऐसे कह रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि लोगों को बातें बनाने का मौका दूं। मैं अपने किसी मुलाजिम को उसकी खिदमत पर मामूर कर देता हूँ। वैसे आपकी मर्जी बाबा साईं, लेकिन मैं मारूफ के बारे में जितना जानती हूँ काफी बदल चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी कर रही है वो। आप जैसा मुनासिब समझे वैसा करें, लेकिन मुझे यकीन है मारूफ ऐसा कुछ नहीं कर रही होगी। इंसान को माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। माजी की हुई गलतियों से तो मारूफ ने भी काफी कुछ सीखा बाबा साईं। अब वो समझ गई है कि छीन के खाने से कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में। बदल गई है वो अब। मुझे अच्छा लगा कि तुम अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रही हो, लेकिन तुम मेरी बहू हो। उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी और वाहिद की फिक्र है। अच्छा पुत्र, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आ जाना। बैठक में कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मारूख, बस आपी, मुझे ना रोक, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। बाबा साईं का मतलब नहीं था मारूख। तो फिर क्या मतलब था आपी? बताओ, क्यों सब मुझ पे शक कर रहे हैं? बोलो। तुमने मुझ पर छाप छोड़ दिया आपी कि मैं मंगेतर चोर हूँ। मैंने तुम्हें उस वक्त कुछ नहीं कहा जिस वक्त तुमने कुछ किया था, तो अब मैं क्या खाक कहूँगी? पर तुमने तो सबको यही बताया ना कि मैं ऐसी हूँ, इसलिए तो सब मुझे इतनी सख्त और कड़ी नजरों से देखते हैं। बाबा साईं को तुम्हारा वाहिद के कमरे में जाना मुनासिब नहीं लग रहा, बस सिर्फ इतनी सी बात है।
इतने सारे मुलाजिम होते हैं घर में, कोई भी किसी भी बात का बतंगड़ बना सकता है, तो बच के रहना चाहिए ना। पर क्यों आपी? वाहिद तो मेरे भाई है ना, और मैं तुम्हारे शौहर पे बुरी नजर क्यों रखूंगी? अब ये तो खुलेआम बेइज्जत करने जैसा है। इससे अच्छा तो मैं यहाँ आती नहीं। यहाँ ना आती तो कहाँ जाती तुम? किसी ट्रेन के नीचे जाकर बैठ जाती, मर जाती, पर अपने बारे में ये सब बातें सुनने को तो नहीं मिलती ना। अच्छा रोना तो बंद करो ना। वैसे मानो मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये सब। इतने सारे नौकर हो, तुम खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? मैं तो फारिग बैठी रहती हूँ, और फिर घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी तीमारदारी भी ना की जाए। यहाँ तो कर भला और हो बुरा वाला माहौल बन गया। मैं तो ये सब कुछ तुम्हारा सोचकर उनका ख्याल रखती हूँ कि उन्हें तुमसे कोई शिकायत ना हो, हर काम वक्त पर हो जाए। तुम बाहर से थकी हुई घर आती हो और घर आकर भी तुम्हें सुकून ना मिले। बहन हूं मैं तुम्हारी, तो तुम्हारे बारे में सोचूंगी ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मामा से अगर मुहाफिज का इंतजाम करना चाह रहे हो वाहिद के लिए तो ठीक है ना, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? करने दो उन्हें। मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम्हारा शौहर है, पड़ा रहे, पर मेरी जात पर तो कोई कीचड़ ना उछाले ना आपी। तुम्हारी जात पे कोई भी कीचड़ नहीं उछाल सकता और ना ही उछाल रहा है। और मैं वाहिद भाई से पूछने कभी भी नहीं जाऊंगी कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। अच्छा ठीक है, मत जाना। आप ही मैं मजबूर हूँ, मकरूज नहीं, जो तुम्हारे ससुर मेरी जात को यूं निशाना बना रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम रोना बंद करो। मैं बाबा से ऐसे बात करती हूँ, वो नहीं कहेंगे आएगा तुम्हें कुछ भी, ठीक है? खुश है? रोना बंद करो, शाबाश। तब तक उनके हालात नहीं बदल सकते। ऐसे कमाल खबर है, ये दोबारा से सुनाना। सरकार वो बड़े साईं ने भेजा है किस काम से? आपकी देखभाल के लिए। वो बाहर आपको लान में टहलाने लेकर जाना है और आज आपको बैठक भी लेकर जाना है। ठीक है मारूख, तुम जाओ, अब सुरमा है मेरे पास। पर मैं भी तो आपका ख्याल रख सकती हूँ। बड़े साईं ने कहा है कि अब मैं ही सरकार के साथ रहूंगा। ये व्हीलचेयर लेकर आओ। जी हुक्म सरकार। चाहिए बीबा? नहीं तो तुम क्यों पूछ रही हो? बीबा, मैं यहाँ पूछताछ के लिए ही रखी गई हूँ। अच्छा, तो तुम हो वो? हाँ जी, मैं सुखी। अंदर चलो बीबा। वहाँ सरकार के साथ अब मेरे घर वाला रहेगा, और वो भी साय की तरह। अच्छा, तो ये तुम्हारा शौहर है? हाँ। तुमने इसे वाहिद के पास काम पर लगवाया है? हाँ बीबा, हवेली के मुलाजिम सरकारों के काम करते हैं, मेहमानों को हम तकलीफ नहीं देते। आप चले अंदर। इस तरह हवेली की जनानियां बाहर खड़ी अच्छी नहीं लगती जी।
नाराज है मुझसे? नहीं। तो फिर मेरी तरफ ना देखने की क्या वजह है? क्या करूं तुम्हारी तरफ देख के? कुछ भी तो नहीं बदला तुम में। हाँ, मैं बदल गया हूं, टांगों से माजूर हो गया हूं मैं। शायद मुझे समझ में नहीं आती आपने एकदम से ऐसी बातें करना क्यों शुरू कर दिया है। फिर किस तरह बात करूं तुमसे? जाओ मानूंगा तुम्हें, अब मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जिस चीज में तुमने दिल लगा लिया है, जाओ जाकर देखो उसे। मैं बीवी हूं आपकी, मुझे क्यों दिलचस्पी नहीं होगी आप पे? अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम शौहर और मैं लाचार बीवी। मारो, इधर आओ। जी, कल से तुम आई नहीं मेरे पास। कैसे आऊं? आपकी देखभाल तो मेरे बगैर हो ही रही है। पर तुम्हें किसी ने नहीं रोका। मैं कल इंतजार कर रहा था तुम्हारा। शायद सबको मेरा आपकी खिदमत करना पसंद नहीं। ऐसी बात नहीं है मारो, तुम आओ और मुझे वहां ले चलो। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी। मैं? हाँ सुरमा, तुम जाओ, मारुख मुझे ले जाएगी। पर सरकार वो साइन है। मैंने कहा ना सुरमा, मुझे तुम्हारी अभी जरूरत नहीं है। जो हुक्म सरकार। बैठो। अब बताओ, तुम क्यों नहीं आई मेरे पास? आप जानते तो हैं मुझे हटाकर सोमा को रख दिया क्या था। बात कुछ और भी है मारुख, जो तुम छुपा रही हो। अपने लिए जो मैंने सुना है वो बताते हुए शायद मेरे अल्फाज टूटकर बिखर जाएंगे, मेरी तरह। क्या हुआ है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है मारुख? आपके बाबा साईं, वो नहीं चाहते कि मैं आपके कमरे में आऊं। क्यों? उन्हें क्या एतराज है? मेरा माजी मेरे मुस्तकबिल को निशाना बना रहा है। लोग आज भी मुझे आप ही की नजर से देखते हैं, वो उसकी खुशियां छीनने वाली समझते हैं। आपके बाबा साईं कह रहे थे कि मैं यहाँ आपको आप ही से छीनने के लिए आई हूं। वाहिद, मैं ऐसा क्यों करूंगी?
मुझे तो आपका एहसास आपकी तरफ खींचता है। मैं आपको तन्हा नहीं देख सकती, क्योंकि मैंने भी तन्हाई का अजाब झेला है। क्या तुम्हें खुद बाबा सही ने कहा है? नहीं, मैंने सुना है, आप ही से कह रहे थे। दुख तो इस बात का है कि आप भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। अगर आप ही को आज भी मुझसे पुरानी खलिश है तो क्यों मुझे अपने पास रखा उन्होंने? निकाल देती मुझे, मैं कहीं भी रह लेती, मर जाती, पर अपने ऊपर ऐसे बेतान तो न लगने देती। कैसी दर्द भरी की जिंदगी हो गई है मेरी। किसी के दिल में नरम गोशा नहीं मेरे लिए। मारुख, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है और मेरी नजर में तुम बहुत ही पाक किरदार लड़की हो। ये लीजिए। कॉफी पियो ना, ठंडी हो रही है। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है। क्या हुआ बहुत? यहाँ क्यों सो रही हो? अच्छा, और ये लकीर किसके नाम की है, बताएं जरा। मुझे लगता है कि ये तो अभी हाथ पर उभरी है। फिर तो ये लकीर जरूर मेरे नाम की होगी। तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो मारुख? वो मैंने बुलाया है इसे। और आपने क्यों बुलाया इसे यहाँ पर? क्यों, क्या मतलब? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं या नहीं? मैंने बुलाया था इसे कि आकर मुझे कंपनी दे। मैं अब आ गई आपके पास वाहिद। इसको बोली ना से जाए। तुम्हें कैसे वक्त मिल गया अपनी स्टडीज से, पैसे गिनने से? ये आप किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? जिस तरह से बहुत पहले करनी चाहिए थी मालूम है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाकर अपना काम करो, हिसाब किताब करो, कोर्ट के केसेस की तैयारी करो जो बहुत जरूरी है और मुझसे अहम है। आपसे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है मेरे लिए वाहिद। आप शौहर हैं मेरे, और मैं क्यों जाऊं यहाँ से? ये मेरा कमरा है।
याद आ गया तुम्हें मालूम? मुझे कब बोला था ये? मारूख, अभी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं है तुमने? रुको मारूख, कहीं नहीं जाओगी। वाहिद, तुमने अभी मुझे दवाई भी देनी है। अगर यहां से कोई जाएगी वो मान जाएगी।